हमने अमित सर को, जो डांस टीचर थे, सबको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि सर, जो आपके पुराने स्कूल से आया है वो बच्चा तो कुछ ठीक है, लेकिन और सब जो नए नए बच्चे हैं वो सब ठीक से सीख नहीं पा रहा है। मुझे उस समय लगा था कि अरे ये क्या हो, और मैंने उसमें ध्यान दिया। और ध्यान मैंने ऐसा दिया कि बड़े से बड़े स्कूल भी जब कोई परफॉर्म करता है तो हम उसको बहुत अच्छे से टक्कर देते हैं। वहां जाके हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड करके आता है। अभी मैंने रानी मैम को दिखाया। रानी मैम अभी बीपीएससी टीचर है बिहार में, पहले यही थी, और ये स्कूल भी उन्हीं के भरोसे था। शांत रहो। मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें वर्क किया, और वर्क करते करते अब ये स्थिति है, जब पुस्तक मेला होता है तो हमारे बच्चे जहाँ भी गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। कल आए थे इन्विटेशन के लिए एक साथ, जिसकी कि मैं रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ मैं खुद अपने लिए। मतलब उसमें था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है उस गैप को कैसे टीचर समझे और कैसे उसका सोल्यूशन निकाले। 13 तारीख से एक शिविर लग रहा है नंदन पहाड़ में, तो उसी के इन्विटेशन देने आए थे। मैं उनसे बताया और एक बच्चे को बुला के उसी दिन असेंबली में बच्चा ने कुछ परफॉर्म किया था, वो मैंने सुना। लगे सर, आपकी मेहनत ये तो दिखती है, और आप जो वर्क कर रहे हैं, भले आपका मुझे एडवर्टाइज कुछ नहीं है, आपका कहीं पर कोई पोस्टर नहीं है, आप कहीं पर किसी को जाके नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क बहुत काबिल तारीफ। और हम लोगों ने 2 साल से ये देखा है। हम 10 से, वैसे तो आज टीचर डे है और बच्चे सारे मतलब बहुत एक्साइटेड है, टीचर को आज बहुत सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो सम्मान है? हमें एक गिफ्ट दे दोगे, हमें केक खिला दोगे, वही सम्मान है? सम्मान तो जब कोई टीचर, हम जाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, दूसरे टीचर जाते हैं तो वो बोलते हैं सर पढ़ाने नहीं दे रहा है। क्या सम्मान? उस सम्मान का क्या करें हम? कुछ बातें। स्कूल बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो एक एक टीचर को लाखों रुपया देके अपने घर में पढ़वा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लाखों एक एक टीचर को एक महीने का लाख रुपया देके भी वो घर में बुला सकते हैं टीचर को, लेकिन फिर भी स्कूल की बातें वहां पर नहीं होंगी। क्यों? स्कूल में कुछ बदमाश लड़के हैं, कुछ बहुत सज्जन है, कुछ बीच के हैं, तो सबके साथ समन्वय करके कोऑर्डिनेट करके वो देखता है, फिर उससे एक अच्छा इंसान बनता है। क्लास 10 में मात्र 6 बच्चे हैं, जिसमें 1 लड़की है, 5 लड़का है। अगर इसको थोड़ा सा क्लास 10 सुनो पहले, 1 लड़की और 5 लड़का है। अगर सच में देखो, वो बहन बहुत भाग्यशाली होती है जो अकेली हो और उसके 5 भाई हो। तो अगर 5 भाई पे 1 बहन है, तुम लोग मिलजुल के सब कुछ का काम करोगे, और वो बहन ही अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, हमेशा तुम लोगों से अगर तुम लोग कुछ अगर चाहते हो तो कभी किसी बात के लिए जो वो मना नहीं की है, कितना अच्छा होगा। और उसी को अगर हम दुश्मन की तरह देखें, नहीं उससे बात नहीं करनी है, उससे बोलनी नहीं है, टीचर उसकी बड़ाई बराबर करते रहते हैं, तो ये सारी बातें ना, टीचर बड़ाई किसी की नहीं करते हैं। यहीं पे कुछ बच्चे को प्राइज दूंगा। कंपटीशन किया था यहाँ पे, जिसमें क्लास 8 से कोई बच्चा नहीं है, क्लास 7 में एक हिमांशु है, क्लास 6 में अनन्या है, उसके बाद सेकेंड अनमोल की है, और क्लास 4 में प्रियांशु फर्स्ट किया है और सात्विक सेकेंड किया है। तो हम अब ये बताओ, क्या हम सबको प्राइज दें तो प्राइज का कोई महत्व रहेगा? तो जो थोड़ा सा अच्छा करेगा उसे एप्रिसिएशन मिलेगा ही। तो उसमें हम अपना नुकसान ना करके
हम अगर उसको देख के उससे और सहायता लेके और अगर हम आगे बढ़े वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर जो है हम उसको अपना दुश्मन समझे वो ज्यादा अच्छा होगा। हम तो यही कहते हैं, आज से अगर तुम्हें टीचर्स डे का कुछ सम्मान देना है हम शिक्षकों को, तो ये देखना है तुम्हें, क्लास 10 वाले को खासकर ये कह रहे हैं कि क्लास 10 वाला ये देखना है कि हमारे 5 भाई में एक बहन है और उसको हमको बहुत अच्छे तरीके से हर तरह से कोऑपरेट करना है और उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है। ये सबसे बड़ा हम टीचरों के लिए गिफ्ट होगा। वैसे तो बहुत कम समय की बातें हैं, 2 महीने के बाद तुम लोग सब सेंटर पर जाओगे, फॉर्म भरने का समय आ गया है, मंडे को तुम्हें फॉर्म दे दिया जाएगा, उसके बाद जाके दिसंबर में तुम लोग सेंटर हो जाओगे। अभी जो तुमको लव ने बताया कि वहां पे टीचर ऐसे, हम लोग पहले भी बोलते रहे कि जिस तरह से स्कूल में तुम्हें टीचर मिलते हैं, ऊपर जब जाओगे तो ऐसे इस तरह का टीचर तुमको नहीं मिलेंगे। अभी तुमसे बहुत जो आत्मिक जुड़ाव है वो जुड़ाव कभी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे तो वो जुड़ाव कभी नहीं मिलेगा। हम बार बार कुछ कभी घर की बातें कभी यहाँ की बातें कर लेते हैं, उसका कारण है कि हम तुमसे बहुत जुड़े हुए हैं, सोचते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे ये सब बातें, लेकिन फिर बोलना पड़ता है कि हमें तुमसे बहुत लगाव है। इस वजह से सब सारे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे बड़े बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, समझ में नहीं आता हमें। और ये अभी की बात नहीं है, चाहे वो सरस्वती पूजा में प्रोग्राम करें, 15 अगस्त को प्रोग्राम करें, ठीक है, सारा मैनेज सीनियर ही करता है, लेकिन फिर सीनियर को फिर टीचर बात किससे करे? हमारी बातें हम तो जब नर्सरी में चले जाते हैं, किसी दिन केजी में चले जाते हैं, किसी दिन तो नर्सरी केजी वाले को अगर हम कुछ कहते हैं हमारी बात नहीं सुनते, हम कुछ कहते हैं वो हंस देता है। तो थोड़ा सा हमारी बात को समझने के लिए हमारे मतलब उसी स्तर का बच्चा तो चाहिए ना, इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कोई भी काम के लिए, चाहे वो तुम खेल में जाओ, चाहे तुम पढ़ाई के लिए जाओ, या फिर किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर तुम अनुशासित नहीं हो तो तुम्हें सफलता किसी कीमत से नहीं मिलेगी। हमारा टाइम था 10 बजे से 12 बजे तक और 11:30-12 बजे तक केक आ रहा है। सारे पेरेंट्स को मैसेज दे दिया गया है कि आप 12 बजे अपने बच्चे को पिकअप करने के लिए आए। बताओ वहां पे जो है कैसे हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम पेरेंट्स को समझाएंगे? ये डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इतने दिन का समय, इतने मिनट का समय है, इतने घंटे का ही समय है, हमको उसी बीच में करना है। इसकी बहुत जरूरत है। वैसे मैम जो बताई, अभी रानी मैम बताई कि कोई भी स्कूल स्टूडेंट से ही होता है, हम टीचर भी स्टूडेंट से ही हैं, हमारा अस्तित्व तुमसे है, तुम नहीं तो हम कहां। इसलिए हम तुम्हारा इंपॉर्टेंस जो देते हैं वो तुम्हें दिखता भले नहीं है, लेकिन हम वास्तव में तुम्हारे इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कुछ बच्चे, मैंने किसी बच्चे को बुला के यहाँ पर बुलाया, वो निश्चित रूप से मेरे हृदय में जगह बनाया, तब मैं बुला के बुलाया, तब मैं क्यों किसी चीज को कुछ दिखाना चाहूंगा। उस दिन मैंने आयांश को बुलाया वहां पे, जब वो बाहर से आए थे हमें इनवाइट करने के लिए, तो आयांश को मैंने ऑफिस को बुलाया, आयांश से बुलाया। तो कुछ बच्चे हैं सीख रहे हैं। अब जैसे ये देखो, ये स्मार्ट बच्चा तुमको नहीं दिखा, ये भोजपुरी बोला, कुछ बोला, लेकिन स्मार्ट दिखा कि नहीं दिखा? सॉरी है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। और स्मार्टनेस बहुत जरूरी है कि 50-100 बच्चे में जाके कुछ बोल लेना, कुछ परफॉर्म कर लेना आसान बात नहीं है। हम टीचरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग करते हैं, धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस करते हैं। हम तो बस अंत में यही कहेंगे, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज गुजारा। धन्यवाद।